तो बच्चों कक्षा 7वीं के गणित अध्याय 8 प्रश्न 8.1 का प्रश्न 9 हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये आपके सामने संख्या दी हुई है। अब इनमें से कौन सी बड़ी है आपको बताना है। इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से कौन सी बड़ी है, ये आपको कर बताना चाहिए। अब ये संख्या कोई सिंपल संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है, कुछ बटे में है ना, परिमेय संख्या ठीक। तो इसका करने का बात ही कुछ अलग होती है ना। जमा को उसको अलग तरीके से करते हैं, गुणा अलग तरीके से, भाग अलग तरीके से, इस्तेमाल कर अलग तरीके से ठीक। तो हम पता भी अलग तरीके से कर सकते हैं कि बड़ा या छोटा क्या है ठीक। आप नीचे वाला देखकर चाहे ऊपर वाला देखकर बताओगे नहीं कि क्या बड़ा है क्या छोटा ठीक। आप करोगे क्या, करना क्या तरीका देखो हम ध्यान से क्या है। आप भाग करके पॉइंट में करके बता सकते हो क्या बड़ा क्या छोटा ठीक। अच्छा, अगर आपको परिमेय में ही पता करना है कि क्या बड़ा क्या छोटा है तो इसका भी एक तरीका है क्या, नीचे आप सेम कर दो और ऊपर से उस हिसाब से करो। मतलब नीचे सेम कर दो मतलब क्या। अब एक क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ ठीक। पहला क्वेश्चन अपने सामने यहाँ पर क्या है, 2/3 और 5/2 ठीक। तो ये क्वेश्चन अपने सामने 2 नंबर है ठीक। अब इन दोनों नंबर को अपने को करना क्या है, नीचे वाला सेम बनाना है। नीचे वाला सेम बनाना है मतलब क्या, देखो बात को समझो। नीचे यहाँ पर क्या है 2/3 और यहाँ पर क्या है 5/2। तो नीचे यहाँ पर 3 है, इसको मैं 6 बना सकता हूँ कब, जब मैं इसको गुणा कर दूं 2 से। और इसको मैं 6 बना सकता हूँ कब, जब मैं इसको गुणा कर दूं 3 से ठीक। तो जब नीचे करता है तो ऊपर भी करना पड़ता है ठीक। इधर भी वही करना पड़ेगा, ऊपर गुणा करना पड़ेगा मजबूरन है ठीक। तो ऊपर तो यहाँ पर हो गया 4 ठीक, नीचे हो गया 6, यहाँ पर भी हो गया नीचे 6, ऊपर कितना हो गया 5 करके 15 ठीक। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भाई मैंने इस संख्या को गुणा किया तो मैंने ये लिख दिया 4/6, और मैंने इस संख्या को यहाँ पर गुणा किया तो मैंने 15/6 लिख दिया ठीक। तो अब नीचे वाला हो गया सेम ठीक, नीचे वाला सेम हो गया। अब ऊपर वाले को देख करके आप बताओगे क्या छोटा क्या बड़ा ठीक। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा है 15, तो कहना है 15 बड़ा है, तो मतलब इस तरीके से ये वाला संख्या बड़ा हो गया, ये आप बता सकते हो ठीक। ऐसा बॉक्स बना के बताओ, चाहे जैसे बताओ, बताओ सीधा आंसर कि 15/6 यानी कि 5/2 है बड़ा, ये आपका आंसर हुआ, ना कि ये। क्योंकि ये तो तरीका हुआ जानने का, बट क्वेश्चन तो इसकी बात चल रही है, क्वेश्चन में तो यही पूछा है तो आपको यही बताना है ठीक। तो मुझे जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको नीचे वाला सेम करना है तो गुणा तो करना पड़ता है ठीक। लेकिन दोनों तरफ गुणा करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से क्या है, देखो ये 6 है ठीक, इसको मैं 6 बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ, नीचे भी तो ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा ठीक है, वेरी गुड। तो ऊपर कितना हो जाएगा -8 और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो कहीं ना कहीं अब अपने पास संख्या ये हो गई है, ये कितनी है -5/6 ठीक है, वेरी गुड। और ये जो संख्या थी यही को मैंने बदल करके इसमें लिख दिया, जो कि क्या है -8/6 ठीक। अब जैसे कि हम नीचे सेम बना रहे हो, ऐसा मत सोच लेना कि ऊपर भी सेम बनाना है, इसको 5 बनाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है ठीक। तो अब अपने सामने यहाँ पर क्या है, नीचे से है ठीक। अब ऊपर वाले में से कौन सा बड़ा, देखो आप ध्यान से क्या है, दोनों तरफ माइनस है ठीक है। अब माइनस अपने को पता है, वैसे तो अगर माइनस नहीं होता तो ये वाला बड़ा होता और कहीं ना कहीं ये बड़ा होता है ना, लेकिन अभी माइनस है क्योंकि, तो ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितना कम हो उतना अच्छा उतना बड़ा होता है ठीक। तो इस वजह से ये अपना जो है अपना बड़ा हो गया ठीक। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस का ध्यान, और दूसरी चीज दोनों तरफ गुणा करने की जरूरत नहीं है, फालतू दोनों तरफ गुणा करोगे, क्वेश्चन को बड़ा करोगे, टाइम लगाओगे, किस लिए है ना, यहीं से जब पता लग जाता है तो करो ना, इस यहीं से बराबर हो जाता है दोनों तरफ ठीक। तो इस हिसाब को करना है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन अपने सामने से नंबर क्या, देखो यहाँ पर ऊपर माइनस है नीचे माइनस, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, माइनस चलो बाहर हटा दो ठीक। तो ये हो गया माइनस बाहर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4, इस तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है और -3, तो -3 को बाहर निकाला तो इस तरह से ये हो गया ठीक। तो अब नीचे यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 3, तो करते हैं सेम, तो बनाएंगे उसको 12 से करना करेंगे 3 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से ठीक। तो ऊपर हो गया यहाँ पर माइनस का 9/में यहाँ पर 12 ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा ठीक है। 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिरके 12 ठीक। तो कहीं ना कहीं इस सवाल को मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 9/12 और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 8/12। देखो यहाँ पर नीचे तो सेम है, तो ऊपर वाले में जितना जो माइनस का है तो जितना कम उतना अच्छा, तो ये ज़्यादा हुआ अच्छा, मतलब ज़्यादा बड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कौन सी संख्या है, ये वाली, मतलब ये है ना, तो ये वाली संख्या क्या है आपकी बड़ी है ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको जो आंसर बताना है वो इस संख्या में नहीं बताना है, इसमें ही बताना है, इसमें ही आंसर बोलाया जाएगा, क्योंकि इसमें ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, सिंपल है। तो लेकिन आपने निकालते वक्त तो इसकी मदद ली ठीक है, लेकिन पूछा जो है वही बताओगे आप ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आंसर क्या है, माइनस का 1/4 और यहाँ पर क्या 1/4 ठीक। तो यहाँ पर जो भी संख्या है ना, यहाँ पर भी वही संख्या सेम सेम, तो क्या बराबर है, नहीं ये माइनस का है तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। सिंपल सा प्लस का बड़ा होगा, सिंपल सा, आपको पता है संख्या कैसा होता है, बीच में क्या होता है 0, इधर क्या होता है 1 2, इसलिए से होता है, इधर क्या होता है -1 ठीक। तो हालांकि मैं मानता हूँ कि इन संख्याओं को मैंने अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखाया, बट कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि जो भी प्लस की संख्या है वो हमेशा 0 से बड़ी है, और 0 हमेशा हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ा होगा ठीक। तो कहने का मतलब है जितना इधर होते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा ठीक। तो जितना माइनस का नंबर बढ़ेगा वो उतना ही कम, उतना ही छोटा, उतना ही नीचे जाएगा ठीक। और जितना इस तरफ आएंगे उतना ही ऊपर, उतना ही की तरफ जाएगा ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो कुछ भी है माइनस का तो नहीं है, तो माइनस का नहीं तो उस तरफ है, 0 के उस तरफ है ठीक, 0 भी नहीं 0 से उस तरफ है ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यही वाला उसका आपका आंसर होगा ठीक। तो देखो यहाँ पर इस आखिरी क्वेश्चन में यहाँ पर एक जटिल नंबर आ गया, जो कि यहाँ पर क्या है -3 से ही 2/7 और -3 से ही 4/5 ठीक। तो ये आ गया सिंपल। अब देखो हम ध्यान से इसको निकालने के कई सारे तरीके, फिलहाल एक क्वेश्चन आपको मैं कर दिखाता हूँ ठीक। देखो हम ध्यान से क्या है, एक छोटा सा तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं तुरंत। देखो पहला तो ये भैया प्लस माइनस देख लो, अगर किसमें प्लस है किसमें माइनस, तो आपको पता है हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा चाहे कुछ भी हो
प्लस वाला बड़ा, ठीक। अच्छा, किसी में मान लो प्लस है, किसी में माइनस है, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा, आपको ये पता है, ठीक। मान के चलो किसी में 0, किसी में माइनस है, तो 0 वाला बड़ा, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ माइनस है, तो अब तो और गहराई में जाकर अपने को पता करना पड़ेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सरल नंबर यहाँ पर जो है -3, यहाँ पर भी क्या है -3, तो ये भी सेम है। तो मतलब पूरे भिन्न को देखने से पहले हम आगे वाले हिस्से को भी देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर -3, दोनों क्या है सेम, तो दोनों को हटाओ, एक बार हटाओ, खत्म करो, ठीक। अभी देखते हैं नंबर में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 में यहाँ पर क्या है 7, ठीक। और यहाँ पर क्या है 4 में क्या 5, जो कि माइनस का, तो ये भी माइनस का, ठीक। तो आप चाहो तो आप नीचे सेम बना सकते हो और सेम बना के बता दो, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात को समझे, क्या है कि भाई -3 से ही 2 में 7, और यहाँ पर क्या है -3 से ही 4 में 5, ठीक। तो यहाँ पर भिन्न है और सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर का पहले आपस में तुलना कर लो, कौन बड़ा कौन छोटा, जो वहीं भी पता चल गया कि ये वाला बड़ा, तो बस ये वाला बड़ा, फिर चाहे भिन्न में कुछ भी हो, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो इसे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर तो अभी भी सेम है, मतलब माइनस का भी सेम है और संख्या भी सेम है, ठीक। तो ये संख्या हटा दिया, तो ये बचा। आप संख्या को भी आप सिंपल कर सकते हो, मतलब इसको भी पहले भिन्न में बदल लो, उसके बाद भी आप नीचे सेम कर सकते हो, वो भी उसका, बट क्या है कि उसमें संख्या बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक। उसमें भी आंसर इसके जैसा आंसर जो आएगा ना, वही सेम ही आंसर आने वाला, बट तरीका अलग होगा क्योंकि नंबर बड़ी होगी। कैसे होगा नंबर, 7 तरीके गुणा करना है इसको इससे, 7 तरीके 21 और 2 22 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 5 तरीके 15 और 15 और 4 19 यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। तो ये भी रहेगा माइनस का, ये भी रहेगा माइनस का, अब नीचे करो सेम, तो ऊपर देखोगे आप गुणा करते हो तो बड़ा नंबर बनेगा, ठीक। तो इसे बड़ा करने की जरूरत क्या है, इतने से भी करो ना, आपका आंसर आ ही जाने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं नीचे सेम, तो ऊपर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना है 5 से, तो ऊपर भी करेंगे 5 से, तो यहाँ पर कितना यहाँ पर 35, ठीक। नीचे आ गया 35, ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 10, है ना, 5 दूनी 10। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, इसमें 7 से गुणा होगा ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर जो यहाँ पर माइनस का 28 और नीचे यहाँ पर हो गया 35, ठीक। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये वाली संख्या क्या हो गया, छोटी है, मतलब माइनस में छोटी है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। अच्छा, ये संख्या कहाँ से है, इससे, और ये वाला मतलब ये, तो ये वाली संख्या जो है ये होगी बड़ी, ठीक। माइनस में जो जितना कम उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कोई लॉजिक चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको बिल्कुल डिटेल से मैंने चीज़ों को अच्छे से बताया। यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करें, पूरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैं हर चीज़ बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया हुआ है कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें, सारी चीज़, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर सकते हो लाइक, कर दो लाइक, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपको वीडियो से मिल जाएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Look at Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova. I'm the ringmaster, this my tabernacle. See you screaming, I'm like, what for? Oh, you pop? Yeah, I got popcorn. I don't wake up on the wrong lawn, so we won't stop. It's a lost cause.